आज की कक्षा में हम वर्ग 8 के विज्ञान के पाठ एक दहन और ज्वाला से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। यह केवल वर्ग 8 के लिए ही नहीं बल्कि स्पेशली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाया गया है, जिसमें स्पेशल बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक के पद के लिए जो परीक्षा होने वाला है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। इसके जैसा मैं क्लास 7, 6, 8 का विभिन्न विषयों का वीडियो मैं बना कर आपके पास तक पहुंचाता रहूँगा। ठीक है, तो पहले इन 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग नज़र दौड़ाएंगे। ठीक है, तो आइए, पहला प्रश्न है कि जो जलता है उसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो जलता है उसे कहते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन है: ज्वलन ताप, अदाह, दाह और ज्वाला। तो ध्यान दीजिएगा, जो पदार्थ जलता है उसको क्या कहते हैं? उस पदार्थ को दाह पदार्थ कहते हैं। क्या कहेंगे? दाह पदार्थ। दाह पदार्थ में क्या आएगा? जैसे सूखी लकड़ी, कागज, सूखा खरपतवार, ये सब क्या है? आसानी से जल जाता है, इसको क्या कहेंगे? दाह पदार्थ कहेंगे। ठीक है, आइए, प्रश्न नंबर 2 है कि जो नहीं जलता है। ठीक उसी के विपरीत है प्रश्न, जो नहीं जलता है। जब नहीं जलता है तब क्या कहलाएगा? तो देखिए यहाँ ऑप्शन, जो जलता है तो मैंने तो आपको बता दिया कि दाह है, और जो नहीं जलता है वो हो जाएगा अदाह है। अर्थात तो नहीं जलने वाले कौन पदार्थ है? मान लीजिए पत्थर को ही लीजिए, बालू को ही लीजिए, क्या ये जलने वाला पदार्थ है? नहीं है। तो नहीं है तो क्या हो जाएगा? अदाह्य पदार्थ हो जाएगा। क्लियर? तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है। कम से कम, देखिए न्यूनतम ताप का अर्थ हुआ कम से कम कितना ताप चाहिए जो कोई पदार्थ जलने लगे। ठीक है, तो वह कम से कम ताप क्या कहलाएगा? तो ज्वलन ताप। इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वलन ताप। परिभाषा भी यदि पूछे कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं, तो वह न्यूनतम पदार्थ जिस पर पहुंचने पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसको क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 4 पर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है कि पदार्थ का ज्वलन ताप किस पर निर्भर करता है? तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है: प्रदूषण, ताप, प्रकृति और वायु। तो पदार्थ का ज्वलन ताप किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात उसके प्रकृति पर। क्यों? मान लेते हैं यदि सूखी लकड़ी है या कागज है तो उसका ज्वलन ताप कितना होगा? अधिक होगा। यदि गीली लकड़ी है, हरा खरपतवार है तो उसका ज्वलन ताप कितना हो जाएगा? कम होगा। ठीक है, तो कोई पदार्थ जले वो निर्भर करता है प्रकृति पर, अर्थात वह पदार्थ कैसा है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 5 पर देखते हैं। 5वां प्रश्न हमारा है कि पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है? कम, अधिक, बराबर या कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कम। पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है कि पेट्रोल जल्दी ही आग पकड़ लेता है। ठीक है, और जल्दी खत्म भी हो जाता है, इसलिए उसका ज्वलन ताप किरोसिन की अपेक्षा कम माना जाएगा। क्लियर? 6ठा प्रश्न हमारा है कि कौन ऐसा पदार्थ है जो कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है? ठीक है, पेट्रोल, डीजल, सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस। तो याद रखिएगा कि कमरे के ताप पर ही भी सफ़ेद फास्फोरस जल्दी ही आग पकड़ लेता है। ठीक है, 7वां प्रश्न है कि सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ रखना चाहिए? तो देखिए वैसा ही प्रश्न है कि जब कमरे में रखने पर कमरे के ताप पर वह तुरंत आग पकड़ लेता है तो उसे इधर उधर रखना तो एकदम हानिकारक होगा, खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए उसको कहाँ रखेंगे? देखिए ऑप्शन, पानी में, ताप में, हाथ में, आइन में, सभी। तो ताप में तो आप रख नहीं सकते हैं, हाथ में भी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी में। ठीक है, क्योंकि पानी में रखने पर उसमें आग पकड़ने का डर नहीं होता है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि मोमबत्ती की लौ से क्या निकलता है?
यहाँ देखें ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक और कार्बन डाइऑक्साइड। अब मोमबत्ती जला और मोमबत्ती के लौ से निश्चित रूप से क्या निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न हमारा है कि दहन के लिए कितने पदार्थ की आवश्यकता है। तो दहन के लिए देखिए यहाँ ऑप्शन 4, 12, 5 और 3। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3। दहन के लिए 3 पदार्थ की आवश्यकता है। क्या मालूम है आपको कौन कौन है वो? तो याद रखिएगा, वायु, ऊष्मा और ज्वलनशील पदार्थ है। ज्वलनशील पदार्थ, ये तीनों की उपस्थिति में ही दहन संभव है। दहन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का जलना दहन कहलाता है। क्लियर। तो कोई भी पदार्थ जब वायु, ऊष्मा और ज्वलनशील पदार्थ तीनों की उपस्थिति हो तब ही जाकर वो जलता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ठंड में वातावरण का ताप होता है। देखिए यहाँ ठंड में वातावरण का ताप कैसा होता है? अधिक, कम, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। तो ठंड में वातावरण का ताप निश्चित रूप से कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर। प्रश्न नंबर 11 पर देखिए, माचिस बनाने का सबसे पहला प्रयास कब हुआ? याद रखिएगा, एक एक प्रश्न पर सबसे पहले गौर करना आवश्यक है। प्रयास, यहाँ शब्द को जुड़ गया है प्रयास। तो इसके बारे में बता दूं कि सबसे पहला प्रयास 1680 ईस्वी में। कब? 1680 ईस्वी में। किसने? तो रॉबर्ट बॉयल ने किया था। ठीक है, सबसे प्रथम प्रयास इन्होंने किया था। किंतु माचिस बनाने में सफलता कब मिली थी? प्रयास तो किए लेकिन सफलता मिली कब? तो 31 दिसंबर 1827 को। किसने बनाया था? तो ब्रिटेन के वैज्ञानिक जॉन वाकर। क्या नाम था उनका? जॉन वाकर। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे। सफलता मिली कब? 1827 में। लेकिन प्रयास कब हुआ था? 1680 में। तो इसलिए याद रखिएगा, यदि दे दे प्रश्न कि माचिस का सबसे पहले निर्माण कब हुआ, तो 1627 में। लेकिन प्रथम प्रयास कब हुआ था? तो 1680 में। 1827 में निर्माण हुआ और 1680 में ही उसका प्रयास हो गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो रॉबर्ट बॉयल के द्वारा। आइए प्रश्न नंबर 12 पर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न, माचिस बनाने का सबसे पहला प्रयास किसने किया? तो अभी तुरंत मैंने बताया है कि किसने किया था। तो रॉबर्ट बॉयल ने। कब? तो 1680 ईस्वी में। क्लियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 13 पर आइए। 13 नंबर प्रश्न है कि लाल फास्फोरस का आविष्कार कब हुआ था? लाल फास्फोरस का आविष्कार कब हुआ था? ठीक है, तो आइए मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं कि लाल फास्फोरस का खोज 1845 ईस्वी में। कब? 1845 ईस्वी में। एक ऑस्ट्रेलियाई रसायनज्ञ जिनका नाम था एंटोन वान श्राटर। याद रखिएगा, एंटोन वान श्राटर। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है, तो उसी ने लाल फास्फोरस की खोज की। अब देखिए यहाँ उन्होंने सफ़ेद फास्फोरस को कैसे बनाया? तो याद रखेंगे, मैं बता दे रहा हूँ कि उन्होंने सफ़ेद फास्फोरस को एक फ्लास्क में रखा जिसमें नाइट्रोजन भी था। उस फ्लास्क में नाइट्रोजन भी था और उसे कुछ घंटों के लिए लगभग 482 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना?
482 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उन्होंने गर्म किया, तब जाकर लाल फास्फोरस प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमारा प्रश्न लाल फास्फोरस का आविष्कार कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1845 ईस्वी में। क्लियर? आइए प्रश्न नंबर 14 पर देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा करेगा, माचिस के तिलियों में कौन सा रसायन लगा रहता है? माचिस के तिल्ली में याद रखिएगा कि पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। क्या लगा रहता है? पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि पोटेशियम क्लोरेट बहुत VVI प्रश्न है ये, और इसका सूत्र याद रखिएगा KClO3। KClO3 इसका सूत्र होता है कौन सी का? तो पोटेशियम क्लोरेट का। हो सकता है पोटेशियम क्लोरेट ना देकर ऑप्शन में आपका KClO3 दे दे, तो दोनों आप जानते होंगे तब ना सही जवाब मारिएगा। आइए प्रश्न नंबर 15 पर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, लाल फास्फोरस का इस्तेमाल कर माचिस कब बना? लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करके माचिस कब बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1855 ईस्वी में लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करके माचिस बनाया गया था। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि पूर्व में माचिस की तिल्ली को जलाने पर, इसको याद रखेंगे कि सबसे मैंने शुरू में जब माचिस का निर्माण हुआ तो माचिस के तिल्ली जलाने पर क्या हुआ, उसमें से एक छोटा सा विस्फोट होता था जो कि खतरा से खाली नहीं था, तथा जलने पर वह काफ़ी बदबू भी देता था। उसका गंध भी बेहतर नहीं था, एकदम खराब गंध था। फिर 1832 ईस्वी में, कब? 1832 ईस्वी में किसने? 1832 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा, एंटीमनी सल्फाइड की जगह पर अब इस्तेमाल किया गया कौन सी? फास्फोरस का। कौन सी का इस्तेमाल किया गया? फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, जिसकी गंध की समस्या तो दूर हो गई, अर्थात जो बदबूदार गंध आता था वो गंध की समस्या का समाधान तो दूर हो गया, किंतु अब उससे निकलने वाला जो धुआं था वो काफ़ी विषैला था। एंटीमनी सल्फाइड की जगह पर अब फास्फोरस का इस्तेमाल होने लगा, और उस फास्फोरस से निकलने वाला धुआं अत्यंत विषैला होता था, तो वो भी हानिकारक था, खतरा से खाली नहीं था। तो फिर 1855 ईस्वी में, देखिए कितना प्रयास इसका हुआ, फिर 1855 ईस्वी में लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, कौन सी का? लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया, तब जाकर सफल माचिस का निर्माण हुआ। अब उसका धुआं पहले जैसा हानिकारक भी नहीं रहा, अधिक बदबूदार भी नहीं रहा, और आसानी से जल भी जाता था। क्या कहते हैं कि जो विस्फोट होता था वो विस्फोट भी नहीं हुआ, अब आसानी से माचिस को जलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये VVI 15 प्रश्न था जिसको आप पूर्ण रूप से कंप्लीट रखेंगे, और पुनः मैं नेक्स्ट चैप्टर का प्रश्न बनाकर और फिर आप लोग के पास तक पहुंचाऊंगा। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।